आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? जब हम कहते हैं कि कोई भी एटम या एलिमेंट्स होता है वह इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो कोई भी एटम और एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता अगर वह बिना एनर्जी के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए, तब वह एनर्जी उसके आउटर सेल से या सेल से बाहर निकलेगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी यानी किसी भी एलिमेंट्स या एटम या आयन की वह एनर्जी जो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है कि वह उसके सेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिमूव कर सके। दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड electron from isolated gaseous atom to form gaseous cation is called ionization enthalpy or ionization energy। कहते हैं isolated gaseous state। तो isolated means क्या होता है कि elements क्या होता है, ग्रुप ऑफ द एटम होता है। तो हम जब भी एटम की बात करेंगे तो कोई वन एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो जब वन एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम पहले उसको सेपरेट करें, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। एंड गैसियस स्टेट में कोई भी सबस्टेंस हो, एलिमेंट या एटम जो होगा, अगर वह गैसियस स्टेट में है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से कर सकता है। तो कहते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड एटम के गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसे हम इंडिकेट करते हैं IRE से, IRE से इसको हम इंडिकेट करते हैं। अब बात ये आती है कि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। जैसे किसी भी एटम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज लेस होता है सेकेंड से, सेकेंड लेस होता है थर्ड से। यानी कि अगर हम किसी भी एटम से हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला या रिमूव किया तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर उसी एटम से अगर हम उसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन उसी का निकाला है तो उससे और ग्रेटर एनर्जी चाहिए। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की एनर्जी होगी आयनाइजेशन, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। यह आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी का। लेकिन फिर इसके अलावा कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, जैसे साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ एटम पहला है। अब किसी एटम की साइज, कहने का मतलब इट मीन्स है कि किसी भी अगर एटम की साइज जितना ग्रेटर होगी, बिगर होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना इजी होगा। क्यों? रीजन होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना अवे होगा, दूर होगा, उस इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी देकर हम बाहर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम में होगी। तो कहने का मतलब है स्मॉलर द साइज आयनाइजेशन एनर्जी आर ग्रेटर, ग्रेटर द साइज आयनाइजेशन एनर्जी आर लेसर, यानी एक दूसरे की इनवर्स है। साइज बड़ी होगी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज छोटी होगी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यह था साइज ऑफ द एटम। सेकेंड क्या आता है? न्यूक्लियर चार्ज। बार बार बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में के न्यूक्लियस में, उसी को मेनली कहा जाता है न्यूक्लियर चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन का किसी इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, वह अट्रैक्शन कितना अधिक है। अगर
अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी आर ग्रेटर, स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एनर्जी आर स्मॉलर। तो कहने का मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड्स में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ते जाते हैं और एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसके बीच उनके बीच जो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। थर्ड है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट मीन्स होता है कि अगर इसकी वैल्यू कहते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑफ द अदर सेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। जेप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट में, जिसे एक छतरी हो जाए, बारिश हो रही है हमने छाता लगा लिया, अब बारिश का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं हुआ। तो उसी तरह से क्या है कि न्यूक्लियस के चारों ओर सेल होते हैं और सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होता है। तो न्यूक्लियस से किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स है और फिर उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच रिपल्सन, दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो कहते क्या है कि व्हेन एन एटम कंटेन्स 2 or more electrons they are called multi electron atoms. In such atoms electrons are attracted by the nucleus. At the same time electron of the outer cell experience the repulsive force from the electron in inner cell. The overall effect of the two opposing forces is the electron of the outer cell and attracted towards the nucleus by the some lesser force. We can say the electron is not attracted by the nucleus by the full of the charge. The actual charge felt valence electron is called effective nuclear charge. The repulsive force felt by the valence cell electron from the electron of the other cell is called screening or shielding इफेक्ट। कहने का मतलब ये है तो जो क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो होता है, अगर वो अधिक है तो आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी, अगर वह कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो यह था इसका 4 पॉइंट है पेनेट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी पेनेट्रेशन यानी कहने का मतलब कि किसी भी सेल में जो सब सेल होते हैं, सब सेल क्या होते हैं एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ ये सब सेल है। तो एस न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होता है, पी उससे अवे होता है, डी उससे अवे होता है और एफ सबसे होता है। तो कहने का मतलब ये है इट मीन्स कि जो सब सेल न्यूक्लियस के सबसे नियरेस्ट होगा उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें अधिक से अधिक एनर्जी चाहिए, यानी ग्रेटर एनर्जी, और जो अवे होगा वो उसमें एनर्जी कम लगेगी, यानी उससे हम इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर लेंगे। तो यह होता है इस पेनेट्रेशन ऑफ द सेल, यानी एस की आयनाइजेशन एनर्जी पी से ग्रेटर होगी, पी की आयनाइजेशन एनर्जी डी से ग्रेटर होगी, डी की आयनाइजेशन एनर्जी एफ से ग्रेटर होगी। यानी एस में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अधिक एनर्जी हमको लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेन पॉइंट आता है कि हाफ सेल आर कंप्लीटली फुलफिल सेल आर मोर स्टेबल। जैसे डी है, डी में अगर 5 है तो मोर स्टेबल है, डी 10 है तो मोर स्टेबल है, या हाफ फील्ड है या कंप्लीटली फील्ड है। तो कहते हैं कि जो सब सेल यानी कंप्लीटली फील्ड होगी या हाफ फील्ड होगी वो मोर स्टेबल होगी। तो अगर मोर स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होगी, नीड्स होगी। इसलिए कहते हैं हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड सब सेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना
कठिन होता है, यानी उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यह होता है हाफ शेल और कंप्लीटली फिल्ड सेल का। अब है वेरिएशन। वेरिएशन है ग्रुप में। ग्रुप में हम जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। रीजन, साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करता है, ये सिंपल है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड्स में तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर यानी इंक्रीज करती है। लेकिन कुछ वेरिएशन है, जैसे बेरिलियम एंड बोरान। बेरिलियम 4 होता है, बोरान 5 होता है। तो फर्स्ट H2 सेकेंड H2, फर्स्ट H2 सेकेंड H2 सेकेंड P1, एक ये है। फिर नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 8 होता है। इन दोनों का फर्स्ट H2 सेकेंड H2 सेकेंड P3, फर्स्ट H2 सेकेंड H2 सेकेंड P4, इन दोनों में। अब हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो ट्रेंड क्या है कि आयनाइजेशन एनर्जी आर इंक्रीजेस, बट बेरिलियम आयनाइजेशन एनर्जी आर ग्रेटर देन बोरान एंड नाइट्रोजन आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। बेरिलियम क्या है, बेरिलियम में S सबसेल में इलेक्ट्रॉन है और बोरान में P सबसेल में इलेक्ट्रॉन है। तो S सबसेल की पेनेट्रेशन के अकॉर्डिंग S सबसेल की आयनाइजेशन एनर्जी P से ग्रेटर है, इसलिए बेरिलियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होता है। फिर नाइट्रोजन की बात अगर हम करते हैं तो नाइट्रोजन में P हाफ फील्ड है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है, और जबकि ऑक्सीजन में P ना तो हाफ फील्ड है ना तो कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से अधिक होती है। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से लेस होगी। ठीक, तो यह था वेरिएशन, और इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको इसमें